ऐसे मैं यहां तक नहीं पहुंचा। इसके लिए एक विजन की जरूरत होती है और आंखों में होनी चाहिए, जैसे मेरे आंखों में। और उन्हें समझने के बाद मैं इस तरह तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। वो बेवकूफी नहीं है, इमोशन है। आप में इमोशन नहीं है लेकिन मुझ में थे, इसलिए ठगा जा रहा हूं बार बार। सच कहा। कहावत है कि गांव के योगी को भीख नहीं मिलती। वो तो हमारे घर की लड़की है, घर की बहू है, इसीलिए सभी उसे ठीक से समझ नहीं पाए होंगे। अच्छा, हीरोइन बनकर ग्रैंड एंट्री मिलेगी फिल्म इंडस्ट्री में? ये तो मैं होने नहीं दूंगी। हीरे की चमक को छुपा कर नहीं रख सकते। क्या हुआ? बाबन तो लग रहा है उस लड़के को पसंद नहीं कर रहा है। इस तरह गुस्सा करके बाहर कैसे चला गया? अब क्या होगा? मुझे भी इसी बात का डर है माँ। विश्वास करिए, मैं हीरा नहीं बनना चाहती, ना ही हीरोइन बनना चाहती हूँ। मैं तो सिर्फ परिवार को बचाना चाहती थी बस, और इसीलिए काम मैंने स्वीकार कर लिया। उन्हें समझाएंगे तो वो क्या नहीं समझेंगे? समझेंगे समझेंगे। तुम समझा के बोलो, जरूर समझ जाएंगे। परिस्थिति के लिए तुम मजबूर हो गई थी, समझा के बोलो, समझ जाएंगे। मैं उनसे बात करूंगी माँ, उन्हें इस तरह गुस्से में नहीं रहने दूंगी। ना ना। अरुणव सर, आप बैठिए। पूजा तो हो गई है, प्रसाद लेकर जाइएगा, ठीक है? चाची आप जरा देखिए ना। अब आप आइए बैठिए। आप पूजा के दिन हमारे घर में आए हैं, आप बिना कुछ खाए नहीं जा सकते। आइए। अरे नहीं नहीं, आप लोग परेशान मत होइए प्रसाद को लेकर। अरे ये क्या बात हुई? प्रसाद नहीं लेकर जाएंगे? परिवार का तो अमंगल होगा। एक्चुअली जानते हैं आप, किस चीज को लेकर मंगल होगा उस बारे में सोचना ये आपका काम है, तो आप लोग ही सोचिए। ये क्या बेटा, तुम जब आ ही गए हो, प्रसाद ले ही लो। रुको, मैं ला कर देती हूँ। मैं बोल रहा था कि दरअसल मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रसाद लेने जैसा अनुकूल माहौल अभी इस घर में नहीं है। ठीक है, मैं चलता हूं। नमस्कार। मतलब इस घर को खरीदने के पीछे आयुष कुमार का कोई हाथ नहीं है? आपका साथ छोड़कर मैं किसी भी दिन कहीं भी नहीं गई, और जाने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती। मेरा परिचय, मेरी सत्ता, मेरे हर चीज के साथ तुम जुड़ी हुई हो। तुम अगर मेरे पास नहीं तो मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं। तुम सब कुछ जानती थी, सब जानती थी तुम। गलत, गलत, सब कुछ गलत। मेरा कोई सहारा नहीं है, कोई नहीं, कोई नहीं। आप मेरी फिल्म की हीरोइन बनेंगी? ये वही इंसान मोहना है सिंह, जिन्होंने मुझे रुपए दिए हैं। अपकमिंग फिल्म की हीरोइन मोहना सिंह।
क्या हुआ देखूं? हे ए दिया, दिया, अरे जल्दी जल्दी चलो, वहां पे तो सारा प्रसाद खत्म हो जाएगा। आ गई। अरे चलो चलो, प्रसाद खत्म हो जाएगा, सब लोग खा जाएंगे, चलो। क्या हुआ बोलो तो? अरे जल्दी से तैयार हो जाओ, बाद में पेड़े भी नहीं मिलेंगे, चलो। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी माँ, क्यों जिद कर रही हो? तुम जाकर हो आओ। अरे ये बेकार की बातें क्यों कर रही हो? सत्यनारायण की पूजा है और तुम ऐसी बातें कर रही हो? मत करो, प्रसाद खाना पड़ता है, चलो चलो। मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। रुको 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 रुको, क्या हुआ है तुम्हें? भूत की तरह क्यों लग रही हो? चलो ना, तैयार हो जाओ ना, जाओ तैयार हो, चलो। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। माँ तुम प्रसाद ले आना ना, मैं घर पर खा लूंगी। ए रुको, क्या सोचा है तुमने? मैं कुछ नहीं समझती। मैं इस कमरे से निकलूंगी और तुम यहाँ से भागोगी। माँ मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम एक काम करो, तुम बाहर से ताला लगा के चली जाओ। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है माँ। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। मैं भी बहुत दिनों से देख रही हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारी ये हरकतें। तुम क्या बौखला गई हो? हाँ हाँ, पंख निकल गए। तुम क्या सोच रही हो बोलो तो? तुम्हारे बारे में मैं जानती नहीं हूँ? मैं जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ। क्या जानती हो तुम? हाँ क्या 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 जानती हो तुम? क्या 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 जानती हो तुम? सब कुछ बोलूंगी, पहले तुम चलो। नहीं, तुम क्या जानती हो पहले बोलो। तुम सब कुछ यही कहो। तुम वहाँ कुछ मत ना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलो पहले बाल वाल सही कर लो। चलो चलो चलो, आओ 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 मेरे साथ आओ। चलो चलो चलो। क्या हुआ क्या हुआ? ऐसे चक्कर कैसे आ गई? बैठो। हाँ क्या हुआ? रुको मैं पानी दे रही हूँ। ये लो, पानी पी लो। मेरी बेटी ऐसा क्यों कर रही है? क्या हो गया है आखिर उससे? हे भगवान, और कोई खतरा मत लाना हमारी जिंदगी में, और कोई खतरा मत लाना। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ठीक है। क्या ठीक है? क्या ठीक है? कुछ भी ठीक नहीं है। तुम ये मेरे साथ कर पाई रुमझुम? आयुष कुमार, लेकिन मैंने तो चुप! शादी की। चुप! ये बात तुम अपने जुबान पर भी मत लाना। इससे तो बेहतर था कि मैं गांव में जाके खेती करता, कम से कम मेरा सम्मान तो बचता। मैं ये मान ही नहीं सकता कि नील ने तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो मेरे साथ साए के जैसे रहता है, वो सब कुछ जानता है। नील ने तुम्हें जरूर बताया होगा। हाँ हाँ कहा है, लेकिन फिर भी इतनी जिद, उसकी बात सुन नहीं पाई तुम? नहीं, मैं जानती थी कि आपका और उनका संबंध अच्छा नहीं है, लेकिन इतना कुछ तो मैं बिल्कुल नहीं जानती। कैसे जानोगी तुम रुमझुम? तुम तो सुपर वुमन होना चाहती हो, है ना? 30 करोड़ रुपए का डील? नो, आई कांट बिलीव दिस। मोहना की उस पाप की कमाई के घर में हमें रहना होगा? नो। पाप के रुपए नहीं, पाप के रुपए नहीं। कहो हीरोइन मोहना के रुपए से खरीदे घर में रहना होगा। एक्सक्यूज मी, हीरोइन बनना इतना आसान है क्या? अच्छा ठीक है, मान लिया कि वो हीरोइन बन गई है, लेकिन 30 करोड़ रुपए रेम्यूनरेशन, आर यू किडिंग मी? बनी तो है। राइट, ठीक है वो बन गई है, बट आई डोंट थिंक स्वाभाविक रूप से बनी होगी। अपना एक्स्ट्रा टैलेंट शायद उसने इस काम में लगाया होगा। माँ, कैन यू बिलीव दिस? वो इतना डेस्परेट है, एक बिजनेसमैन को गंदे तरीके से फंसाकर
नो, आई कांट जस्ट टेक दिस एनी मोर। मैं ना मुंह से भी कह नहीं सकती, क्योंकि कहूंगी तो मेरी डिग्निटी हर्ट हो रही है। ठीक है, आप ही कहो। वो जिस फिल्म में काम करेगी उसे सेंसर बोर्ड पास कर देगा ना? प्लीज ओइंड्रेला, ये सब बातें मत करो। अभी मैं सुन नहीं पा रही हूँ। तुम प्लीज चुप हो जाओ। ओह, इसी मौके का तो मैं फायदा उठाना चाहती हूँ ओइंड्रेला। आयुष और मोहना के बीच दरार डालना ही तो मेरा लक्ष्य है। जैकपॉट मधु, फुल जैकपॉट। तुम जीनियस हो, कुछ किए भी नहीं, तुमने संबंधों में जबरदस्त दरार पैदा कर दी। सबके सर की छत तुमने लौटा दी, शाबाशी मिल गई, ईश्वर बनोगी हम लोगों की। नहीं, आप तो जानते हैं कि ओइंड्रेला मैडम के पिता अगर ये घर खरीद लेते तो क्या होता? क्या होता? मैं, तुम, माँ, हम इस घर में नहीं रहते, लेकिन बाकी सब तो सुख शांति से रहते ना। मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए तैयार था, पर मेरा सम्मान तो बचता। तुम्हें किस बात का डर था रुमझुम? एक मजदूर की बीवी बनने में, या फिर ये ग्लैमर, स्टारडम, ये सब छोड़कर फिर से मिट्टी में लौटने से? अरे नहीं, असल में मैंने तो केवल अंतिम कोशिश की, सभी इस घर में एक साथ रहे, घर बच जाए, सभी को एक जगह आश्रय मिले, मैं बस इतना ही करना चाहती थी। और मैं तो कर ली कोशिश, मिल गया उपाय। हैप्पी? ये घर, ये करियर, इन सब चीजों से बड़ा है मेरे लिए मेरा सम्मान। सम्मान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा रुमझुम। नहीं, आयुष कुमार, नहीं आयुष कुमार, मुझे जाने दो रुमझुम। नहीं, आप कहीं भी नहीं जाएंगे। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, इस रुमझुम को थोड़ा समय दीजिए। रुमझुम सब ठीक कर देगी। रुमझुम मर जाएगी लेकिन आपको जाने नहीं देगी आयुष कुमार। थोड़ा समय दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, सब ठीक कर दूंगी मैं। मोहना, क्या हुआ? तुम इस तरह कहाँ जा रही हो? इस तरह की सिचुएशन है। आयुष ठीक है ना? क्या हो रहा है? ये सब क्या हुआ है? ठीक इसी तरह ही चले जाना होगा तुम्हें मोहना। तुम्हारी खुशहाल जिंदगी को मैं किस तरह मिट्टी में मिला दूंगी, इस बार दिखा दूंगी मैं। मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं नहीं जानती थी कि आपके और आयुष कुमार के बीच क्या हुआ है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। मैं अपना परिवार नहीं तोड़ पाऊंगी सर। जीवन में संबंध से बढ़कर मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है, विश्वास करिए। मैं माँ को कहूंगी कि माँ अपना घर आपके नाम कर दे, हम गाँव में जाकर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। कृपा करके मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। डील कैंसिल कर दीजिए, डील कैंसिल कर दीजिए, वो घर आपका ही रहेगा। दया करके आप डील कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए ना। ये लीजिए, पानी पीजिए, शांति से बैठ जाइए। नहीं, मैं नहीं बैठूंगी। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं इस तरह से परिवार का त्याग देकर घर बचाना नहीं चाहती। आप इस डील को कैंसिल करिए। देखिए, आयुष कुमार के साथ मेरा जो भी इक्वेशन क्यों ना रहा हो, इट्स पास्ट। लेकिन काम के मामले में मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हूं। अब आप प्लीज शांत होकर बैठ जाइए, पानी पी लीजिए, उसके बाद बाकी बातें होंगी। प्लीज सुनिए, मैं कह रही, आप डर गई है ना?
आयुष कुमार के दुश्मन के साथ काम करने का डर। आपने ये सब क्यों किया, बोलिए ना। इस तरह से आपने बदला लिया। मैंने बदला नहीं लिया मोहना। मैंने केवल इतना ही याद दिलाया है कि क्या हुआ था। हाँ, आप आयुष कुमार से कुछ और सुन भी सकती है, लेकिन वो फिर एक तरफा सुनना होगा। मैं और कुछ भी नहीं जानना चाहती, आप बस ये डील कैंसिल कर दीजिए। मुझ पे दया कर कर प्लीज ये डील कैंसिल कर दीजिए, दया करिए। अच्छा, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, ये जो डर है ये आपका है या उस आयुष कुमार का? या फिर आयुष कुमार को समझ में आ गया है कि आप फिल्मों में काम करना शुरू कर देंगी तो आप किसी को भी टक्कर दे सकती है? क्या बोल रहे हैं आप? वो इंसान आयुष कुमार मेरे भगवान है, वो क्यों डरेंगे? ये मामला बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि आप अपने भगवान से बहुत अच्छी है। और आप जानती है क्या, आपके भगवान ने मेरा अपमान किया था और मेरे काम का भी अपमान किया था, और ये कहा था कि मैं बिना काम सीखे इंडस्ट्री में आया हूं। लेकिन नहीं, मैंने काम सीखा, उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया हूं। मैंने उन्हें हाथ जोड़कर कहा था और बार बार कहा था, मैं पहली बार डायरेक्शन कर रहा हूं, अपना सब कुछ लुटा कर। मैंने वो फिल्म शुरू की थी। वो सब कुछ जानते हैं, वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी, इतनी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी उन्हें इतनी सी दया नहीं आई कि उस फिल्म को रिलीज होने दे। नहीं किया रिलीज, नहीं करने दी रिलीज उस फिल्म को। मैंने कहा था मैं बर्बाद हो जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा, लेकिन नहीं। उन्होंने क्या किया था जानती हो? मेरे ही आंखों के सामने मेरे सारे सपनों का गला दबाकर मारा और उस ब्लैंक चेक को मेरे मुंह पर मार के चले गए। वो बस एक चेक नहीं था, वो था मेरा डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने हार नहीं मानी, अपने सपनों को जिंदा रखा और उन्हें बड़ा किया, फिल्में बनाई और एक के बाद एक हिट फिल्म इंडस्ट्री को दी। तो फिर आप ही मुझे बताइए, उस चेक को रखकर मैं क्या करता? उस चेक की और जरूरत नहीं है मुझे। उस चेक को लौटाकर मैंने कोई गलती की है क्या? बोलिए। मैं नहीं जानती, सही गलत मैं कुछ भी नहीं जानती। मैं बहुत साधारण लड़की हूँ, सच में। मेरा सपना, मेरा जीवन उस घर के चार दीवार के बीच रह रहा वो परिवार है। देखिए, ये सही गलत, ये आयुष कुमार, इन सब चीजों से निकलकर आपका मन जो चाहता है वही करिए। किसी की बात मत सुनिएगा, किसी की भी नहीं। वही कर रही हूँ। नहीं, अगर वही करती तो आप पहले दिन ही मना कर देती मोहना। असल में आयुष कुमार बहुत ही इगोइस्टिक इंसान है। इस चेक को फिर से लौटाने के कारण उसका ईगो हर्ट हुआ है, और इतने सालों बाद भी मेरा उनके साथ आमना सामना, इस धक्के से संभलने में उन्हें थोड़ा तो वक्त लगेगा ही। अरुणव सर, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए सबसे ऊपर है मेरे संबंध और मेरा परिवार। आप ये डील कैंसिल कर दीजिए ना। आपका मन जो चाहता है वही कीजिए और किसी की बात मत सुनिए। अरुणव सर, सभी इंसान एक जैसे नहीं होते। मेरे लिए सबसे ऊपर है मेरे संबंध और मेरा परिवार। आप ये डील कैंसिल कर दीजिए ना। आयुष कुमार को तकलीफ हो ऐसा काम मैं नहीं कर पाऊंगी। आप उस घर को रख लीजिए ना, दया करिए। वो डील कैंसिल कर दीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। देखिए, मैं आपका दर्द समझ सकता हूं। आई विश आई कुड हैव हेल्प यू,
बट आई एम रियली वेरी सॉरी। जानती है आपकी घर की वैल्यू 30 करोड़ नहीं है, उसकी असली वैल्यू सिर्फ 15 करोड़ 15 करोड़ रुपए। अब अगर मैं उसे किसी को बेचकर भी पैसे लौटाऊं तो ये बहुत बड़ा मजाक होगा। एक्चुअली जो मेरे इतने रुपयों का नुकसान होगा उसे कौन देगा, उसकी भरपाई कौन करेगा बताओ। और एक बात, चलो आपको जब मैंने रुपए दे उसके बाद जब डील कंफर्म हुई उसके बाद मैंने इंडस्ट्री के टॉप 3 हीरोइन को मैंने मना कर दिया है। अब मेरे प्रोजेक्ट में काम करने के लिए उन लोगों की डेट मिलना इम्पॉसिबल है। आप सिर्फ एक बार, बस एक बार मेरे बारे में सोचिए ना। आपको अगर हेल्प करने जाऊंगा तो मेरा कितना बड़ा लॉस हो जाएगा। सर आज लूप सेट कर लेंगे तो अच्छा होगा। हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। शूटिंग के लिए बुकिंग, परमिशन सब कुछ डन है। अब अगर हीरोइन डेट दे देंगी तो हम सभी अरेंजमेंट कर सकते हैं, और थोड़ा भी वक्त बर्बाद करेंगे तो बहुत रुपए का लॉस हो जाएगा। कोई लॉस नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मैनेजर साहब। मेरी हीरोइन रेडी है, जाइए ले जाइए। सर देखिए लेकिन और कोई लेकिन नहीं। आपने सुना नहीं उन्होंने क्या कहा? हमें बहुत बड़े रुपए का लॉस हो जाएगा, है ना? सुनिए मैनेजर जी, आप इन्हें सब कुछ समझा दीजिए। और हाँ, ये हमारे मैनेजर हैं, जो चाहिए इनसे पूछ लीजिएगा। सर ये संभव नहीं है, मेरे लिए शूटिंग करना संभव नहीं है सर। आइए मैडम, सुना आपने? सर थोड़ा भी समय देने के लिए तैयार नहीं है। मैं अब क्या करूं? सच है, घर अगर लौटा ही देंगे तो भी बहुत रुपए बाकी रह जाएंगे। वो मैं कैसे दूंगी? बाबान, कहाँ जा रहे हो तुम? बाबान, हम लोगों की तकलीफें क्या खत्म नहीं होगी? तुम लोगों में ऐसा क्या हो गया है, उसे सुलझा लो ना। उसे ऐसा क्या कह दिया कि वो गुस्से में घर से चली गई? मोहना, घर से चली गई? वो कहाँ गई? नहीं जानती। देखा माँ आपने? आपकी बेटी की उन्नति देखी आपने? इस घर को खरीदने के बाद उसकी उन्नति देखी आपने? मैं फोन कर रहा हूँ फिर भी मेरा फोन नहीं उठा रही वो। बाबान, उसने एक गलती कर लिया है। इसका मतलब ये कि तुम उसके साथ ऐसे बात करोगे? माँ, मैं प्यार करता हूँ इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो जो करेगी सब कुछ मान लूंगा मैं। अन्याय किया उसने, मैं नहीं मान सकता ये। और ये डिसीजन भी तो उसने आज नहीं लिया, बहुत पहले ले लिया था। एक बार भी मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा। जानती है कि उसके पति के पास काम नहीं है, पति असहाय है, इसीलिए सोचा कि वो जो करेगी वो मान लूंगा। बाबान, बाबान। मील, कहाँ हो तुम? रुमझुम कहाँ है? पता नहीं मतलब? तुम मुझसे मिलो अभी, अभी। मैं भी देखता हूं ये कहां खत्म होता है। बाबान, बाबान, बाबान। नहीं चाहती हूँ, मुझे घर बार नहीं चाहिए भगवान। बाबान और मोहना के बीच संबंध से ही कर दो भगवान। उन लोगों की रक्षा करो भगवान, उन लोगों की रक्षा करो भगवान।
आयुष, कहाँ जा रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? ये सब क्या कर रहे थे? तोड़ फोड़ ये सब करके क्या फायदा? व्हाट्स द पॉइंट? फायदा है क्या कोई? सॉल्व हो जाएगा क्या? बोलो, सॉल्व होगा या नहीं होगा? अरे मैं समझ रहा हूं, ये सब मानना संभव नहीं है, हम भी नहीं मान पा रहे हैं। तुम तो उसके हस्बैंड हो, हाँ? हस्बैंड होकर ये सब वाइफ का ये सब नहीं मान सकते, सच में नहीं मान सकते। मैं समझ रहा हूं, मेरा शायद बोलना उचित नहीं है, तुम दोनों के बीच का ये मामला है, हस्बैंड वाइफ के बीच बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मजबूर हूं, फैमिली मैटर है ये। प्यारे हो तुम मुझे, तुम्हारा बुरा नहीं, अच्छा ही चाहता हूं। जी हाँ, मतलब किस लेवल की बेवकूफी है ये? मतलब ऐसा एक प्लॉट सिनेमा में दिखाया जाता है, जरा सोचो। हाँ, पब्लिक विश्वास करेगी क्या, या विश्वास योग्य होगा ये प्लॉट? हाँ, अविश्वास वाला मैटर हो जाएगा, मानेगी नहीं पब्लिक, फ्लॉप, सिनेमा फ्लॉप। लेकिन वो हमारी फैमिली में हो रहा है, वो रियल लाइफ में हो रहा है, ये हमें मानना होगा। हाँ, इससे बड़ा अपमान और नहीं हो सकता। कुछ माइंड मत करना, मैं जानता हूं मोहना तुम्हारी पत्नी है, हम लोगों ने मान लिया है कि मोहना तुम्हारी पत्नी है, इस घर की बहू है, और वो हीरोइन है, ये भी मानना होगा हमें। मोहना हीरोइन, और वो भी छोटी मोटी टेलीफिल्म वेलीफिल्म नहीं, एक बड़े मेन स्ट्रीम फिल्म की, और वो भी एक दो नहीं, बैक टू बैक 10 फिल्मों की। व्हाट, रियली? ये नहीं मान पा रहा हूं गुरु, ये नहीं मान सकता। नहीं, अनुरभ को हम क्या कहे, एक सेंसिबल डायरेक्टर का प्रोड्यूसर है, तुम तो यही जानते हो, राइट? हाँ, यही ना, यही जानते हो ना तुम, एक फुल टाइम डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर। उसने इतनी भयंकर गलती की कैसे, इस तरह की? अच्छा तुम मुझे एक बात बोलो, तुम अगर डायरेक्टर कम प्रोड्यूसर होते, भविष्य में तो हो गई, तो तुम इतना बड़ा रिस्क इस तरह से ले सकते थे क्या? नहीं लेते थे। ये सब देखकर ना मुझे खटक रहा है मन में। देखो क्या करूं, पहले तो बुरी बात यही दिमाग में आती है, दिमाग में ना खटक रहा है मेरे, मतलब कि अनुरभ और मोहना के, इन दोनों के बीच कोई संबंध तो नहीं? मैं तो दिहाड़ी मजदूर बनने को भी तैयार था, कम से कम मेरा सम्मान तो बचता। ये घर, ये करियर, इन सबसे बड़ा है मेरे लिए मेरा सम्मान। मैडम, इस तरह से तो मेकअप करना मुश्किल हो जाएगा, मेकअप तो बेस में भी ठीक से नहीं लगा है, 2 बार मेकअप हो चुका है मैडम, और बहुत देर भी हो चुकी है, प्लीज़ मैडम। गुस्सा मत करो। अरे हो ही सकता है, तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं खुद कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तुमने तो खुद देखा है। मैं वो सब देखकर, समझकर, सुनकर मेरे दिमाग में ये बात आ रही है, मेरा माइंड तो तुम जानते हो। पहले तुम शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ, मेरा माइंड तो तुम जानते हो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता, मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, तुम्हें बड़ा किया है, मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ। शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम मोहना से प्यार करते हो, मोहना के लिए पूरे परिवार से अगेंस्ट चले गए थे तुम, पूरे परिवार के अगेंस्ट चले गए। तुम्हारा छोटा भाई आकाश, एक साथ बड़े हुए हो, पढ़ाई की है, दोनों ने एक साथ खेला है, उसके अगेंस्ट गए। किसके लिए? उस मोहना के लिए। और उसने क्या किया?
क्या किया? और ये पहली बार नहीं हुआ, ये पहली बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। बार बार तुम्हारे यहाँ जो दर्द हो रहा है ना, ये जो गला चोक हो रहा है ना, आई कैन फील दिस। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने बचपन से तुम्हें देखा है, मुझे बुरा लग रहा है। तुम्हें इस तरह से तकलीफ में देखकर बुरा लगता है आयुष, बुरा लगता है। उचित नहीं है ये सब। कहाँ जा रहे हो तुम? आयुष, हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, बोलो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। हाँ, और जो चाहे तुम करो, तुम तोड़ो तोड़ो तोड़ो, जो इच्छा है तोड़ो, घर के अंदर तोड़ो। हाँ, ग्लास बॉटल जो तोड़ना है तोड़ो, मना नहीं करूंगा, लेकिन गलत स्टेप मत लेना। नो, कोई गलत स्टेप नहीं। आकाश ने गलत फैसला लेकर क्या कर दिया है, हमें कहां लेकर आया। हाँ, सिर्फ आकाश की वजह से। पर तुम गलत स्टेप मत लेना। यू आर अ सेंसिबल बेटा, रिस्पॉन्सिबल बेटा, बुद्धिमान बेटा। सोच समझकर स्टेप लेना। मैं एक रिक्वेस्ट करूं तुम्हें, अगर माइंड ना करो तो बैठो बैठो, शांत बैठो 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 बैठो। देखो, मैं जानता हूं कि तुम मोहना से बहुत प्यार करते हो। उचित है, अपने पत्नी से प्यार करना उचित है, लेकिन वो भी क्या तुम्हें उतना ही प्यार करती है? उसकी छानबीन करनी चाहिए। आपके हाथ का काम बहुत अच्छा है भैया, आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। बहुत सुंदर सजाया है, मुझे देखकर लग ही नहीं रहा है कि अंदर इतना बड़ा तूफान चल रहा है। कितनी शांति, कितनी स्थिर दिख रही हूं मैं। मेकअप डन? हाँ, एट लास्ट। चलो, फ्लोर रेडी है। फोटोशूट हमें जल्दी जल्दी करना होगा। फोन घर पे ही छोड़कर आ गई। भैया, कृपा करके आप अपना फोन मुझे देंगे? असल में मैं अपना फोन घर पे ही छोड़ आई हूँ। मुझे बहुत जरूरी एक कॉल करना है। श्योर। हेलो नील भैया, मैं मोहना बोल रही हूँ। आयुष कुमार का ख्याल रखना। मुझे फोटो खिंचवाने के लिए जाना होगा, रख रही हूँ। तुम जिसे इतना प्यार करते हो, वो भी क्या तुमसे उतना ही प्यार करती है? ये पहले चेक करो। और तुम्हें ये भी चेक करना होगा कि ये संबंध नहीं, मतलब अरुणव के साथ मोहना का ये हुआ कैसे? हाँ, कब से? हाउ डिड दिस हैपन? कैसे हुआ ये? कब से हुआ ये? कब हुआ? ये जानकारी लो तुम। तुम्हें जानना चाहिए। ये हस्बैंड का अधिकार है तहकीकात करना। अपने पत्नी के प्रेम में अगर इतने अंधे हो गए हो तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। I'll हैंडल इट। मैं करता हूं तहकीकात। बेवकूफ की तरह मुझे क्यों घूर रहे तब से? अकेले मैं तब से इतने डायलॉग बोलते जा रहा हूं, पर तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। कोई बात ही मेरी नहीं सुन रहे हो। मैंने जो कुछ कहा वो तुमने सुना है क्या? नहीं बोलो। तुम्हारी इसमें सहमति है क्या? तुम मारोगे मुझे? आयुष सुनो ना। अरे धत, लग गई आग, मेरा मन जल गया। यही है तुम्हारी दोस्ती? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो तुम मुझे समझते हो, हमेशा मेरे पास रहते हो। ये काम कैसे कर लिया तुमने नील? अगर तुम मुझे समझते हो तो तुम जानते हो अरुणव के साथ मेरा कैसा संबंध है। आयुष तुम एक बार मेरी बात सुनो। नहीं, मैं नहीं सुनूंगा। सब कुछ जानते हुए भी तुम रुमझुम को अरुणव के पास क्यों लेके गए? क्या प्रूफ करना चाहते हो तुम? आयुष तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो? तुम और तुम्हारी बहन, तुम दोनों ने लिमिट क्रॉस कर दी है। तुम्हारी बहन ने क्या सोचा? मैं अक्षम हूं? हाँ, इसीलिए अब तुम दोनों ने मिलकर मुझे रिसाइकल बिन में डाल दिया। हाँ, अब मैं बेकार हूं, अब मैं रिजेक्टेड हूं। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? तुम मोहना को नहीं जानते हो क्या? मुझे चलो तुम नहीं जानना चाहते, लेकिन मोहना तुम्हारे बारे में क्या सोचती है उसे लेकर तो तुम्हें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो भी समझना था मैं समझ गया हूं नील, भूलना मत, मैं अभी भी आयुष कुमार हूं। मैं अरुणव जैसे इंसान के पैर नहीं पकड़ूंगा।
मेरी बीवी अरुणव के साथ काम नहीं करेगी। मैं भी यही चाहता हूँ आयुष। मोहना अनुरव के साथ नहीं काम करेगी। अब बोलने से क्या होगा? इतने आगे तक बात बढ़ी कैसे? विश्वास करो आयुष, मैं नहीं जानता, मैं सचमुच नहीं जानता। इतना बड़ा एक ऑफर मिलने के बाद मोहना ने हाँ ना कुछ भी नहीं कहा था, बल्कि मुझे पूछा था। मेरे मना करने पर उसने कहा था कि वो सब कुछ छोड़कर गाँव जाएगी। उसके बाद अचानक क्या हुआ, अंतिम पल में क्यों तैयार हुई, मैं सचमुच नहीं जानता। आखिरी मोमेंट पे राजी हो गई। ऐसा क्या कह दिया अरुणव ने उसको? मैं सचमुच नहीं जानता आयुष। देखो, बिना कुछ पूछे कोई काम करने वाली लड़की तो वो नहीं है। वो जो भी करती है सब कुछ तुम्हें पूछकर ही करती है। तो फिर अचानक से इतना बड़ा डिसीजन क्यों लिया? उसके पीछे कोई ना कोई कारण ही होगा। तुमने कारण जानने की कोशिश नहीं की उससे, एक बार भी नहीं। आप मुझे थोड़ा समय दीजिए, इस रुमझुम को थोड़ा समय दीजिए। रुमझुम सब ठीक कर देगी। रुमझुम मर जाएगी लेकिन आपको जाने नहीं देगी आयुष कुमार। रुमझुम कहाँ है? मुझे एक अननोन नंबर से फोन आया था। मोहना अभी अनुरव के ऑफिस में ही है। आयुष आयुष आयुष, तुम कहाँ जा रहे हो? प्लीज आयुष, तुम अभी वहां मत जाओ। तुम जाओगे तो कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ेंगे। प्लीज मत जाओ आयुष। आयुष आयुष। मैडम साइड हो जाइए। तुम तो सुपर वुमेन होना चाहती हो, है ना? सम्मान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा रुमझुम। मैम थोड़ा बाएं तरफ जाइए। चिन थोड़ा अप होगा। अरे वाह, परफेक्ट। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। आप थोड़ा दाहिने तरफ आइए। ओके ओके, एक्सप्रेशंस होल्ड करिए, होल्ड करिए। नहीं हो रहा है, ब्रेक। कहां से लाते हैं इन सबको? देखिए, देखने में सुंदर होने से ही नहीं होगा ना। कोई एक्सप्रेशंस नहीं है, बिल्कुल मृत लड़की की तरह खड़ी है। देख लेना, याद रखना, लॉस होगा, मैं बोल देता हूं। मोहना, मैं तो ये जानता था कि आप एक फाइटर हैं, लेकिन आप तो इतनी जल्दी हार मान गई। देखिए, अभी तो जस्ट लड़ाई शुरू हुई है। अभी तो बहुत दूर तक लड़ाई लड़नी है। बिना सोचे समझे मुझे इन सब में क्यों घसीट लिया? बोलिए, इससे किसका भला हुआ? आपको भी लॉस हो रहा है और मैं सभी की निगाहों में छोटी हो गई हूं। नहीं, ये गलत बात है। आप जानती हैं, मैंने ये सोचा था कि आप बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है। बाकी लड़कियों की तरह रो धोकर, अपनी आंखों से पानी बहाकर चुप होने वाली नहीं है। आप अलग है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है, आपका अपमान हो रहा है, आपको कोई दुख दे रहा है, गुस्सा कर रहा है, और वही गुस्सा जिद बनकर निकलेगा आपसे और आपके काम से, तब मैं देखूंगा किसका लॉस होता है, हमारा या उनका। जानती है मोहना, मेरा अपने आप पर बहुत विश्वास है। मेरे विश्वास को कभी मत तोड़ना।